हेलो बच्चों, और रिपन एकेडमी पे आपका स्वागत है। मैं बबलू सर 11th के पहला चैप्टर जिसका नाम है डायमेंशन एंड मेजरमेंट वो लेकर के आए हैं, जिसको अगर हिंदी में कहा जाए तो बीमा और मापन होता है। ये समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि इनमें जो उपयोग होने वाले परिभाषाएं हैं उसको जानना जरूरी होगा। तो सबसे पहला जो परिभाषा होता है वह होता है भौतिक राशि की परिभाषा। भौतिक राशि को इंग्लिश में अगर कहा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसकी परिभाषा हिंदी में यह हो जाता है कि वैसी राशियाँ जिसकी सहायता से भौतिकी के नियमों को सुलझाया जाता है या व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉ इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में हो जाते हैं लेंथ, मास, टाइम, दूरी, द्रव्यमान और समय, ये सब हो जाता है। अगर मात्रक को कहा जाए, मात्रक का क्या फॉर्मूला हो जाते हैं, क्वांटिटी के क्या फॉर्मूला हो जाते हैं, तो क्वांटिटी के फॉर्मूला हो जाते हैं n इंटू यू, जहाँ पर n हो जाता है कोई नंबर और u हो जाता है यूनिट। जैसे लंबाई का ही अगर लिया जाए, तो लंबाई के लिए क्या हो जाते हैं, जैसे 1 मीटर के लिए हैं तो एक क्या है, यहाँ पर एक है नंबर और मीटर क्या है, यूनिट। मीटर क्या है, यूनिट। ये हो जाते हैं। भौतिक राशियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। अदिश राशि का अगर कहा जाए तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड रहते हैं। मैग्नीट्यूड अर्थात उसमें कुछ मान रहता है। क्या रहता है, कुछ मान रहता है, चाहे 1 रहे मीटर, चाहे 1 जूल रहे, चाहे 1 सेकंड रहे, कुछ न कुछ मान होते हैं। और दूसरा होता है सदिश राशि, वैसी राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे तुम्हारा हो जाता है विस्थापन, वेग, फोर्स, ये सब हो जाते हैं सदिश राशि। इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होते हैं, यानी डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंक्लूडेड होते हैं। और तीसरा अगर कहा जाए तो तीसरा एक राशि होते हैं रेशियो राशि, जिस राशि में अधिकांश न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, जिसको रेशियो के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी का हो जाता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटा डेंसिटी ऑफ वाटर।